राजस्थान की फेमस कॉमेडियन जोड़ी के बीच में जो विवाद हुआ, उसके बाद अलग अलग तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हैं। हालांकि ये विवाद सुलझ गया। मामला संतों और बुजुर्गों के बीच में बैठ के जब सोचा गया, समझा गया, तो पूरा विवाद सुलझ गया, लेकिन छोड़ गया एक सवाल। कौन सा है वो? चलिए करते हैं इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेख मुझे देखने को मिला, तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि राजस्थान की जनता वैसे भी इस जोड़ी के टूटने से बहुत ही ज्यादा दुखी है। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है इनके द्वारा कि हर विवाद में जड़ जोरू और जमीन ही होती है। भाई साहब, इन दोस्तों की जोड़ी के बीच में भी जमीन सबसे बड़ा विवाद बनकर उभरा, क्योंकि इनकी पूरी कहानी संपत्ति और कानूनी लड़ाई के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और पूरे विवाद की जड़ सीकर जिले के गाड़ोदा में स्थित एक मकान है। पंकज सोनी का आरोप है कि साल 2019 में उन्होंने और बनवारी लाल ने मिलकर ये जमीन खरीदी और घर बनवाया। पंकज के अनुसार उस समय उन्होंने बन्नू पर अटूट भरोसा कर लिया और संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम नहीं करवाई। अब बन्नू और उनका परिवार उस पर अपना पूर्ण अधिकार जमा रहे हैं और पंकज के परिवार को वहां से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये मामला संज्ञान में आया जब पंकज सोनी ने एक रोते हुए बहुत मार्मिक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था। आपने देखा भी है वो वीडियो। और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला समाज तक पहुंच गया, संतों के बीच में पहुंच गया, उसका सुलटारा कर दिया। लेकिन इस सब के बाद पंकु को तो सबने सुना, लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरे पक्ष को भी आप सुनिए। बन्नू का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिएगा एक बार उन्हीं की जुबानी। जय श्री बालाजी की। बनवारी ने बन्नू और पंकज ने पंकु बना बाड़ो ऊपर लो है, और जो को बना सके वो 1 मिनट में मिटा भी सके। धन दौलत लालच तेरो मेरो, सो क्यों मेरो है, सो क्यों तेरो है, भी कागज तो क्यों नहीं ऊपर ला कागज 1 मिनट में बराबर कर दे। पर मन थारो थाऊआ उम्मीद को नहीं कि थे एक पक्ष सुनर बन्नू कबर खोद दियो गए होगी तेरा लालची है, नीचो है। लालची 1% ही कोनी मैं। पर कई बार क्या कि आदमी वीडियो देखे, एक पक्ष सुने और भावना में भेजे। वो जब राहत नबी को वीडियो में देखियो, मैं भी भावुक हुई हूं, पर भावुकी को नहीं हूं मैं कि पंकज के साथ अन्याय हो रही है। भावुकी खातर होगी यार, जखा का माँ बाप अठे बैठे हाग बन में मेरे कन ले रहे हो, मेरे माँ बाप को नहीं, पर बन माँ बापा की जगह मेरे टेना का मकान के माए बन में रखा, मारी बींदने की सासू और ससुरो बना रखा। पर मैं मेरा भाई ने गेलन दुबई को नंबर है तो तू चाल जिला स्तरीय पुरस्कार मिलसी तो दुनिया में सागे मिलसी नहीं कोल्या, हर चीज में वो मेरे सागो कदे दोगलापंथी कौन करी मैं, जी हाँ वो कियो बिया में करी। पर थे एक पक्ष सुनो, सट बनवारी की ऐसी कम 3 तैसी कर दो, कोई बात को नहीं, था को हक है। पर बात अब न्याय की आगी, क्या न्याय करनी है ताने, पक्ष धरनु है विपक्ष धरनु है, तो मैं मेरो पक्ष भी दर्शू। और अब बात न्याय की है तो मैं मेरो पक्ष एकदम विथ सबूत दर्शू। और मेरा गांव का, मेरा घर का जगह पड़ोसी है, पन एक बार मिलर पूछो जरूर क्या बात सही है गलत है। और फिर था नहीं लगे ना कि मैं गलत हूं, कोई बात को नहीं थे, मन धमकी दे दो, मैं खटे मिलूं तो मन मार दो। वीडियो में कुमारो, पर मैं कुमारो हुआ नहीं, मेरो ब्याह उठो है, मेरे टाबर है बाप जी। बन की धमकियां दे रहे हो न थे, बे धमकियां मत दो।
ठीक है, मैं पक्ष ही धरूंगा। अरे एकदम विथ सबूत दर्शु फिर था नहीं लागे ने 1% भी कि बन्नू की गलती है तो था की जूती और मेरो सिर, और मेरी गलती नहीं निकले और पंकज की गलती निकले तो भी छोटो भाई समझ के माफ कर दीजिए, कोई बात को क्यों कोई फर्क पड़े। जीरो हो, एकदम जीरो। बीड़ी पिया कर तो अब भी मांग के, और आज सिगरेटा की डब्बी भी लाद दे करने पीऊं को नहीं कर। और भगवान भी जीरो उठा पाछो ऊपर कर देसी, भगवान के घर देर है अंधेर को नहीं। पर एक पक्ष सुन के थे कम से कम है, आ मत करो कि वो इया है। अरे जखा मेरे ऐसा न्याय करिए आज कह रहा है कि मैं हाँ वो बनवारी इया है। अरे मेरे खुद को तू चैनल उड़ा दियो, थाना का सबूत पड़ा, बस सबूत भी मैं पेश कर सू, पहले क्या भी पेश कर, अब और पेश कर सू। पर न्याय करो ना, जखी न्याय सी करो, पंच बनो, पंच परमेश्वर बनो। आ मत सोचो लगाई रीलर 2 मिनट में वायरल मुझे वायरल काई फर्क पड़, मैं हूँ वायरल हो रही हूँ, काई फर्क पड़ रहा है। आज मेरा मुर्दाबाद कब्र खोद दो, इका टाबरा का वास्ते लगा दो, वह हो रही है। ज्यादा वायरल होगा तो ज्यादा बदनामी है। अब तो मेरे पक्ष ही धरूंगा और विथ सबूत धरूंगा, गलती हुआ तो थाकी जूती मेरो सिर। राम राम। और कहते हैं ना, सुना आपने कि जब भी आप फैसला करें तो दोनों पक्षों को सुनकर करें। इस मामले से ये सीख मिलती है कि जब भी आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं तो इतना अंधा भरोसा मत कीजिए, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, दोस्त हो या फिर हो कोई और। क्योंकि जहां पर निवेश की बात आ जाती है, संपत्ति की बात आ जाती है, घर वाले अपना साथ छोड़ देते हैं। भाई साहब, ये तो बहुत दूर की कहानी मालूम पड़ती है। अब जिस तरह से इनके मामले का सुलटारा तो हो गया, लेकिन सबसे बड़ी गलतियां, सबसे बड़े सबक यहाँ पर यही मिलते हैं कि आप अगर संपत्ति को अपनी दोस्ती के बीच में ला रहे हैं तो कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरीके से अपनाएं, एक दूसरे पर अंधा भरोसा ना करें। इसी के साथ साथ एक दोस्ती ये टूटी है और एक दोस्ती हम कई एग्जाम्पल ऐसे देख चुके हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के लिए। तो इस मामले से आपको क्या सीख मिली, इस विवाद से आपको क्या सीख मिली? क्या आप भी यही मानते हैं कि जोरू और जमीन विवाद की जड़ें हुआ करती हैं? क्या कहना है आपका? लिखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।